next point is system of measurement. System of measurement of angles. Okay. Actually, there are two systems to measure angle. Number first, sexagesimal और डिग्री मेजर, ऐसा भी बोलते हैं, डिग्री मेजर. एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर. रेडियन मेजर, डिग्री मेजर तो हमें पता है, 10th में हमने देखा है. ये सेकेंड सिस्टम है रेडियन मेजर. तो क्या है, नंबर फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट सेक्साजेसिमल. या आपको ये याद नहीं रहता हो तो सिंपली आप बोल दो डिग्री मेजर. ओके. क्या होता है, इन दिस सिस्टम the unit of measurement of angle is कौन सा होता है, जो ऑलरेडी हमें पता है, विच इज डिग्री मेजर. ठीक. हियर one rotation angle is divided into 360 equal parts. 360 equal parts. And measure of each part is called what? 1 degree, and it is denoted as like this. ओके. तो देखो 1 डिग्री क्या होता है. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है सेक्साजेसिमल, तो उसमें यूनिट क्या है मेजरमेंट का, डिग्री मेजर है. उसके बाद देखो एक्चुअली डिग्री क्या होता है. सो 1 रोटेशन एंगल्स मींस कितना एंगल होता है वहां, 360 डिग्री. 1 रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. उसके 360 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं और उसका जो एक एक पार्ट होता है 360 में से, तो वो क्या होता है 1 डिग्री. एंड ये रहा उसका नोटेशन, ये ऑलरेडी हमें पता है. ओके. देयरफॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल. 1 रोटेशन एंगल और 1 कंप्लीट रोटेशन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल is called what? 1 degree. Is called 1 degree. That is 1 degree. Like this. ठीक है. इससे हमें और दो रिमार्क्स देखने हैं. नंबर फर्स्ट 1/60 पार्ट ऑफ 1 degree. 1/60 part of 1 degree is called, इसे क्या कहते हैं, is called 1 minute. 1 minute. That is 1 minute का नोटेशन ये रहा 1 prime. And second 1/60 part of 1 minute is called what? 1 seconds and is denoted by like this. So what do we get? Therefore 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है, ये हमें एक्सरसाइज में यूज करना है. देखो टोटल रोटेशन होता है 360 डिग्री का. अगर हम उसका 1/360 पार्ट है, उसका एक पार्ट, तो हमें मिलता है 1 डिग्री. ये रहा 1 डिग्री का नोटेशन. ओके. एंड जब 1 डिग्री का 1/60 पार्ट हम लेते हैं तो हमें मिलता है 1 मिनट. ये रहा नोटेशन. एंड 1 मिनट का जब हम 1/60 पार्ट लेते हैं तो हमें मिलता है 1 सेकेंड एंड विच इज डिनोटेड लाइक दिस. ओके. सो फाइनली 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो ये रहा हमारा फर्स्ट
system, sexagesimal or degree measure. Now second is circular system, or in other way, yes, radian measure. ओके, तो क्या होता है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन. ये इंपॉर्टेंट है, रेडियन. ठीक है, तो क्या होता है, देखो, कंसीडर दिस सर्कल, consider the circle with center O and radius R. हमने एक सर्कल कंसीडर किया है जिसका सेंटर है O एंड रेडियस हमें लेनी है R. ठीक है, लेट A एंड B be 2 points on the circle. सर्कल पे हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं. सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. such that length of arc AB is R. R means radius. तो ये जो आर्क हमें यहाँ मिला है AB, इसका लेंथ मीन्स हमारा रेडियस है. जॉइन OA एंड OB. दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R. तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल, तो ये एंगल क्या होता है, 1 रेडियन. ओके, देन द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन and it is denoted like this 1/6. देखो मैंने यहाँ लिखा है 1/6 means 1 रेडियन. ओके, तो देखो रेडियन में क्या होता है, ये एक्चुअली यूनिट है हमारा एंगल मेजर करने का. हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर O एंड रेडियस R and A and B be any 2 points on the circle such that length of arc AB is our radius. ओके, सो जो एंगल सेंटर में फॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग R, तो उसे बोला जाता है 1 रेडियन. एंड ये रहा रेडियन का नोटेशन. सो व्हाट डू यू से, thus 1 रेडियन is the measure of angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is radius. ओके, जो भी यहाँ बताया है ना वही यहाँ लिखा है कि 1 रेडियन मीन्स क्या होता है, ये सेंटर का एंगल होता है, और किससे किया जाता है, बाय आर्क. और आर्क की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, रेडियस होती है. ओके, लास्ट पॉइंट, व्हाट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर. मैं फिर से सब नहीं लिखने वाली हूँ. देखो, कंसीडर दी सर्कल, आपको इमेजिन करना है ये सर्कल ही है. ओके, कंसीडर दी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R. लेट A, यहाँ लेते हैं, लेट A एंड B be any 2 points on the circle such that OA and OB हमें ज्वाइन करना है. ठीक है, तो ये रहा 1 रेडियस. ये कौन है, R. ये कौन है, R. और ये जो आर्क है इसका लेंथ क्या है, R. ये जो रेडियस है ना, यहाँ से हमें लेनी है, तो ये भी क्या होगा, R ही होगा. सपोज दिस पॉइंट इज C ऑन द सर्कल. ओके, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये हमें डायमीटर मिला है, इसका मतलब ये है सेमी सर्कल और नीचे वाला भी क्या है, सेमी सर्कल. ठीक है, तो क्लियरली देखो, मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AO
बी, देखो ए ओ बी क्या है 1 रेडियंस एंड मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ सी, देखो ना स्ट्रेट एंगल है मींस कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मींस 2 into 90 डिग्री मींस 2 क्या हुआ 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ओके, और 10th की ये कंसेप्ट आपको पता है, सिंस मेजर ऑफ द एंगल्स, measure of the angles at the center are proportional to the, इसे proportional होता है proportional to the length of arc subtending them। ये जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, किसे, जिस आर्क की वजह से हमें हमारा एंगल मिला है, जिस आर्क की वजह से हमें एंगल मिला है उसकी लेंथ को वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ये कंसेप्ट 10th का है, आपने देखा है। तो इसका मतलब देखो मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल, फर्स्ट कौन है हमारा ए ओ बी, नीचे ले रही हूं मैं मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल टू, इसके लिए आर्क लेंथ क्या है आर, ओके, एंड ए ओ सी के लिए टोटल आर्क कौन सा है आर्क ए बी सी, सो विच इज इक्वल टू आर अपॉन, मींस ये हुआ सेमी सर्कल तो उसका लेंथ क्या होगा 1/2 into 2 पाई, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू आर गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल, सो व्हाट वी गेट हियर 1/5, ठीक है। सो फाइनली मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई, सो 1/5 इनटू मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ सी, ठीक है। Therefore measure of directed angle AOB is equal to 1/5 into कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो है मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल AOB कितना है 1 रेडियंस, therefore 1 रेडियंस into pi which is equal to 180 डिग्री। तो इसका मतलब है 1 रेडियंस into pi means pi radians is equal to 180 डिग्री। ये रिजल्ट है इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, A and B be any 2 points on the circle such that angle AOB is equal to, हमने लिया है 1 रेडियन, जो आर्क है उसका लेंथ R है, ये रेडियस हमने यहाँ स्ट्रेच की है तो हमें मिला है डायमीटर, मींस ये और ये दोनों क्या है सेमी सर्कल्स, ओके। सो हमें पता है सेंटर में जो एंगल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसे, जो आर्क होता है उसके लेंथ को, तो वो कंसेप्ट हमने यूज किया है 10th का कंसेप्ट है। सो व्हाट वी गेट पाई रेडियस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ रिलेशन कैसे आया हम देखो, दिस पाई रेडियस कैन बी रिटन एज 1 रेडियस इनटू पाई, मींस वहां लिखा था हमने which is equal to 180 degree, means 1 radius is equal to 180 upon pi degree। तो 1 रेडियस की वैल्यू हमें क्या मिली 180 अपॉन पाई डिग्री। यही देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पाई विच इज इक्वल टू दिस 180 डिग्री कैन बी रिटन एज 1 डिग्री इनटू 180, ठीक है। और पाई के पावर पे कौन है c, therefore 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, पावर में कौन है c, तो ये वैल्यू हमें मिली 1 डिग्री। वही तो हम देखने वाले थे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। सो 1 रेडियस इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो इसके लिए 2 रिमार्क आपको देने हैं जिससे आप डिग्री का कन्वर्जन कर सकते हो रेडियन में एंड रेडियन का कन्वर्जन कर सकते हो डिग्री, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट, टू कन्वर्ट डिग्री मेजर, टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर, multiply
तो क्या करना है इसके लिए, हमें मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय, हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई अपॉन 180 रेडियस, क्योंकि कन्वर्जन हमें रेडियस में करना है ना, तो इसलिए। एंड सेकंड रिमार्क, टू कन्वर्ट what radian measure into degree measure, what to do, multiply radian measure into, इससे मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री अपॉन 100। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले डायरेक्टेड एंगल क्या होता है ये देखा, उसका नोटेशन क्या होता है, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे, फर्स्ट जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, वन रोटेशन एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। एंड देन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में फर्स्ट देखा डिग्री मेजर एंड सेकंड देखा रेडियन मेजर एंड लास्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, ठीक है।